Rolling? All right. So congratulations, Sini ji. Thank you so much. You know, Sini जी, मेरा इतना ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमारे इंडिया में एंड हमारे पूरी इस दुनिया में बहुत सारी मॉडल हैं, लेकिन क्राउन जो है वो किसी के ऊपर होता है, जिसमें से एक है सिनी जी। तो बताइए कि ये क्या फीलिंग, ये कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए एंड ये क्राउन विन करना एंड मिस इंडिया, सो क्या फील करते हैं आप? So the feeling is very overwhelming. I mean, मिस इंडिया का ताज है. 3,000 एंट्रीज में से उन 30 फाइनलिस्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर वो 30 फाइनलिस्ट में से एक वर्दी क्राउन होना. द फीलिंग इज़ सरियल, इट्स अनरियल. बट मैं बोलना चाहूँगी, मॉडलिंग ब्यूटी पैजेंट का एक डील ब्रेकर नहीं होता है. जैसी आपकी पर्सनालिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी, आप कितनी ट्रू हो अपने आप के लिए, अब अपने आप से कितने ट्रू हो और आप कैसे इंडियन बैकग्राउंड से रेजोनेट करते हो, ये भी एक फैक्टर होता है. एंड सो अब ये जो क्राउन के बाद क्या कुछ फीलिंग है, क्या फील करती हैं सिनी जी एंड कितना ब्लेस्ड मोमेंट है आपके लिए? क्राउन मिलना एक सच में काफ़ी ब्लेस्ड फीलिंग है. बट विद दैट कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आई मीन, आपको हर एक यूथ, हर एक सिटीज़न आपको एक इन्फ्लुएंसर के नज़र से देखता है कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे फॉर द पॉजिटिव थॉट्स एंड द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया. मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं इंडिया के एथिक्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं इंडिया के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें मैं अपने लर्निंग्स बाहर दे रही हूँ और मैं दुनिया से सीख भी रही हूँ. ग्रेट. सो जब ये पूरा चल रहा था, ये बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, तब आपके दिमाग, जब आपने फर्स्ट टाइम आपने कब सोचा कि मुझे ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड ये थॉट आपके दिमाग में कब आया? आप हर एक लड़की बचपन से सोचती है कि वो मिस इंडिया बनेगी. हर एक में जज्बा होता है, हर एक में एक ड्रीम होता है वो एक का. बट अगेन लेटर लाइफ, आप जब आगे आगे जाते हो, पढ़ाई आती है, एकेडमिक्स आते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो उसमें कहीं वो लॉस्ट हो जाता है. बट एक टाइम आया जब मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना था, अपने आप को रिप्रेजेंट करना था एज अ वुमेन. मुझे अपने आप को पेडेस्टल पे डालना था जहाँ पर मैं बोलूँ कि मेरी वॉइस लोगों तक पहुँचे. तो 21 ईयर्स की थी मैं अभी, थोड़े महीने, 1-2-3 महीने पहले. तब मैंने सोचा कि आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेस एंड राइट टाइम फॉर मी टू एंटर फॉर दिस ब्यूटी पैजेंट. एंड मैंने एनरोल किया. And luckily my efforts and hard work has come to fruits and I have the crown on my head today. Superb and congratulations. Thank you so जब much. ये पूरा पार्टिसिपेट चल रहा था, ये पूरा पेजेंट चल रहा था, तो जब आपने पार्टिसिपेट किया तब आपको ऐसा लगा था कि मैं ज्वाइन तो कर रही हूँ, कर तो रही हूँ, तो तब आपको लगा था कि क्या आज ये क्राउन आपके सिर पे होने वाला है? हर लड़की आई थिंक पार्टिसिपेट करेगी तो उनको क्राउन की इच्छा तो होगी, उनको चाहिए कि वो एक डिज़ायर होता है, एक जज्बा होता है कि मुझे नहीं, क्राउन तो मुझे चाहिए. बट जब मैं वो 30 फाइनलिस्ट को मिली, हर लड़की अपने में यूनिक थी. वो हर एक लड़की एक पैशन, ड्राइव लेके आई थी कि वो क्यों वो क्राउन को पाना चाहती है, और वो हर एक रीज़न वैलिड था. तो जब हम कंपटीशन में होते हैं तब वो 30 सिस्टर्स, जो मेरी 30 सिस्टर्स है, 30 कंटेस्टेंट, एवरीवन इज़ वर्दी ऑफ दैट क्राउन, एवरीवन इज़ वर्दी ऑफ दैट क्राउन. सो वो कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता है, बिकॉज एवरीवन एट द एंड, वो एंड गेम पॉजिटिव होता है, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ मोटिव फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड. तो वो कंपटीशन था, वो एक ऊंच नीच थी कि शायद कोई और कंटेस्टेंट आगे निकल सकता है फॉर अ गुड रीज़न. बट यस, एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क्स मैटर. सुपर. एंड पार्टिसिपेंट के दौरान कभी नर्वस थी सिनी जी की? ऐसा कभी फील हुआ दिल से, अंदर से आया कि यार नर्वसनेस क्विट करना चाहिए, या ऐसा कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? आई थिंक मेरा एक बिलीफ है कि अगर मैंने कुछ चालू किया है तो मैं ख़त्म करूँगी ही. अगर दैट टेक्स मी टू अ बेटर प्लेस, आई विल फिनिश इट इवन इफ देयर आर हार्डशिप्स, इवन इफ देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स इन माई लाइफ. मुझे एक है कि जो मैंने चालू किया है उस काम को मैं ख़त्म ज़रूर करूँगी. तो कभी क्विटिंग का मुझे ये नहीं आया कि एक जर्नी स्टार्ट हुई है तो वो एंड पॉइंट मुझे डेस्टिनेशन तो पहुँचना ही, चाहे उसका रिजल्ट नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, बट वो सेटिस्फैक्शन होता है. तो हाँ, बट नर्वसनेस नहीं था, बिकॉज मुझे मेरे मेंटर ने एक बात बोली थी कि यू डोंट हैव टू बी प्रिटेंड
you don't have to pretend to be someone else, but you have to be your true self, your authentic self. And Miss India is all about your authentication. वो तुम्हारा real self देखना चाहती है world पे. बिल्कुल. एंड कौन है वो आपके मेंटर जिनकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं? कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरे लाइफ में काफ़ी मेंटर्स थे, तो ये पर्टिकुलर बात मुझे अलीजिया मैम और अंजलि मैम ने बोली थी. वो दोनों मेरी मेंटर्स थी फॉर दिस पैजेंट टूर, फॉर दिस पैजेंट रन. They have helped me a lot. The reason I am today here is because of them and many others. There's a list of mentors that I have. There are less of mentors, more of mothers to me at this point. बिल्कुल. एंड योर मॉम डैड का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि उनके डॉटर जो है मिस इंडिया पेजेंट के विनर हैं? तो उनका क्या रिएक्शन था? आई थिंक मैं स्टेज पे जब खड़ी थी और जब मैंने अपना नाम सुना था, मैं थोड़ी चल के आगे गई, बट मेरी नज़रें मेरे मॉम डैड पे थी, क्योंकि मैंने उन्हें देखा था. वो सामने स्लाइट राइट पे बैठे थे, जो खुशी से वो उठे थे उनकी कि उनकी बेटी मिस इंडिया बनी है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 बनी है. तो वो जो उनके फेस पे जो हैप्पीनेस था, वो कंटेंट दिखा कि दे आर प्राउड ऑफ मी, दे आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम देयर डॉटर. मुझे एक सेटिस्फैक्शन और कंटेंट मिल गया कि माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी. एंड सिनी जी, ये जो आपने क्राउन जीता है, हम सभी की तरफ से कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. इसके अलावा ये जो रास्ता जाता है कहीं ना कहीं बॉलीवुड की तरफ भी जाता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी जाता है. बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो विनर हुए हैं, चाहे वो मिस इंडिया की मैं बात करूँ, मिस यूनिवर्स की बात करूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाते. तो क्या हम ऐसा माने कि सिनी जी अब इसके बाद फिल्मों में भी हाथ आजमाएंगी, फिल्मों में हम आपको देखेंगे? क्या कुछ क्या है नेक्स्ट? मेरा एंड गेम है, मुझे अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, एक ब्रांड वैल्यू बनाना है कि 30 या 20 इयर्स डाउन द लाइन मैं अपने सारे पैशन और प्रोफेशन को एक यूनिफाई करके मैं एक ब्रांड बनाऊँ, जिसमें मैं खुद को एक ब्रांड कह सकूँ. मैं अपने ब्रांड को चला ना पाऊँ, मैं खुद से ही अपना एक ब्रांड बनाऊँ. तो हाँ, अगर मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला वेयर इट विल help build my status, help build my name, my brand value, then yes, sure thing, I would really love to try out for a movie. Okay, so किस तरह की फिल्में लाइक करना, देखना पसंद करती हैं इन दिनों अगर आप? Anything that adds meaning to life. Okay, so कोई आपका ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कोई फेवरेट हीरो भी है जिससे आप बहुत ही इंस्पायर होती है सिनी जी, जिनकी आप बहुत बड़ी फैन हैं? Actor or actresses? Male, female, both. So I think today this generation, आज की जो generation है, उसमें there are actresses like आलिया भट्ट, there's दीपिका पादुकोण. These actresses, उन्होंने एक नया pedestal बनाया है where they are shown as the. I'm so sorry, there's a lot of disturbance. Can you repeat that question? हाँ, alright, so हम देखेंगे आपको कि लाइक फिल्म की दुनिया में जो कौन कौन से वो ऐसे एक्टर हैं जिनसे आप बहुत ही इंस्पायर्ड होती हैं, जिनकी आप फिल्में देखती हैं. यस. ओके, सो ये जो मिलेनियल जनरेशन है, तब मैं बड़ी हुई हूँ उनको देख के, तो मैंने नोटिस किया था कि एक्ट्रेसेस लाइक दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, वो एक लीड रोल बनाती थी मूवीज़ में. It was not so common that a female leads the movie and the movie revolves around her character. So that the next step they have taken for ये अपने बॉलीवुड के वेज को ग्रो करने का is something that really inspired me. So actresses like these have changed the scales of Bollywood today. वाह, सुपर. एंड आने वाले दिनों में क्या हम देखेंगे, किस तरफ देखेंगे सिनी जी को, एंड इसके अलावा क्या कुछ करते हैं देखेंगे? That's it. आई बिलीव दैट अब तो मिस वर्ल्ड की तैयारी शुरू होंगी. काफ़ी मेहनत जाएगी उसके पीछे. मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग विल गो अराउंड दैट. मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है व्हेन इट कम्स टू मिस वर्ल्ड प्रिपरेशन इज़ दैट आई हैव टू स्टे ट्रू टू माई सेल्फ, ट्रू टू दी ऑडियंस, ट्रू टू इंडिया. मुझे इंडिया की ऑथेंटिसिटी लेके आनी है, बाहर इंडिया की ओरिजिन लेके आनी है. आई हैव टू मेक अ प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल नो फॉर व्हाट इंडिया इज़ एंड व्हाट इंडियाज ऑथेंटिकेशन इज़, एंड माई ओनली गोल इज़ टू मेक इंडिया प्राउड. सुपर. चलिए, हमारी तरफ से गुड लक कि आप मिस वर्ल्ड बनकर आए. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू सो मच.
थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। यहाँ पे बहुत सारा कर लेंगे, टचअप कर लेंगे।